हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अपडेट बाय पंकज। आपके मेरे अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय पंकज में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस वीडियो को नीचे आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और जस्ट उसके राइट साइड में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके ऑल कर ले ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सीधा आपके पास पहुँच जाए। हाँ, यदि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग अपडेट चाहिए, कोई नई वैकेंसी आती है कोई स्टेट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका सीधा अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी, न्यू वैकेंसी आई है, उसी के बारे में बात करेंगे। ये जो वैकेंसी है ये लगभग आपको 2 ईयर पर देखने को मिलती है। ये जो पिछली वैकेंसी थी ये 2018 में आई थी और ये जो न्यू वैकेंसी है इसी की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, तो ये आपका 2020 में आई है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जो आपको क्वालिफिकेशन के लिए बता दें तो इसमें बी टेक सिंपल, यदि आप बी टेक किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एमबीए किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई भी ब्रांच से हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, कोई भी अदर ब्रांच हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें यदि आप पोस्ट देखेंगे तो जूनियर एग्जीक्यूटिव, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और आपका मैनेजर के लिए, और भी आपका इसमें ये एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए भी इसमें दिया गया है। यहाँ आप टोटल सीट देखेंगे तो टोटल सीट आपका 378 दिया गया है। और हाँ, उसमें आपको कुछ सीट वैसी हैं जहाँ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो ये बी.टेक जो भी स्टूडेंट किए हुए हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कृपया इस मौके को न गंवाएं, क्योंकि ये मौका 2 साल में लगभग एक बार आपके आता है। तो हम लोग ऐसे ही, जैसे ही नेक्स्ट और वीडियो बनेगा आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, इसका जो सिलेबस है, कैसे इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, इसके बारे में फुल डिटेल, फुल सिलेबस आपको यहाँ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैंने एक बार ये एग्ज़ाम दे चुका हूँ। तो ताकि हम आपको अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें कि इसमें आपका कैसे इसमें एग्ज़ाम इसका होता है और इसका पैटर्न क्या रहता है और किस किस सब्जेक्ट से आपका इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्या और कितनी वैकेंसी आई है। देखिए, सबसे पहले आपको हम इसके नोटिफिकेशन को दिखाते हैं। तो ऊपर देखिए, यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका राजीव गांधी भवन, सफदरगंज एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली, आपका ये जो हेड ऑफिस है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2020 है। ये रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन, ये अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ निकाली गई है। ये मिनी रत्न कंपनी है। ये आपको हम पहले ही बता दें कि ये जो आपकी कंपनी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। और ये आपका जो जितना भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है इंडिया में, एविएशन का काम ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही देखती है। ट्रैफिक का कंट्रोल मतलब आप ऐसे समझिए कि जो आपका फ़्लाइट होती है उसका कंट्रोल करते हैं यहाँ से, जो सिग्नल सेंड करना होता है कि आपको कब लैंड करना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग, तो ये एयर ट्रैफिक ऑफ कंट्रोलर का काम होता है। तो यहाँ इसी में वैकेंसी आई है। यहाँ देखिए जो आपका पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट इसमें दिया गया है आपको। जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए भी है। यहाँ पहला पोस्ट देख लीजिए, आपको मैनेजर के लिए है, फायर सर्विसेज, जिनके पास बी.टेक हो, मैकेनिकल या इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल से, और उनके पास यदि 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल सीट है इसमें 11, जिसमें जनरल वालों के लिए 6 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है और एससी के लिए 1 है। ये आपका मैनेजर टेक्निकल के लिए, जिसमें बी.टेक चाहिए, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए और इसमें टोटल सीट 2 दी गई है। जो मेन आपका जो पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, जिसको एटीसी बोलते हैं। ये बहुत से स्टूडेंट सुने होंगे या एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनको बहुत अच्छे तरह से याद है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी। यहाँ देखिए, इस पोस्ट के लिए जो फॉर्म फिल कर सकते हैं स्टूडेंट, वो सिंपल, यदि आप बीएससी किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ। और यहाँ यदि आप बीटेक किए हुए हैं, बीटेक कोई भी डिसिप्लिन से, और आपके जो डिसिप्लिन हो उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर और बी सेमेस्टर में जो फिजिक्स और मैथ का होता है, यदि आप उसका जो आपका सेमेस्टर है उसमें यदि आपका डिटेल वाइज है तो जनरली जितने भी बी.टेक वाले होते हैं इसमें एलिजिबल होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। बी.टेक इसमें सिंपल, कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा जाता इस पोस्ट के लिए। टोटल 264 पोस्ट होता है, जिसमें से आपका 264 पोस्ट है, जिसमें 107 आपका जनरल वालों के लिए है, 26 जो है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है और 72 है जो ओबीसी वालों के लिए है, और एससी के लिए 40 है और एसटी के लिए 19 सीट इसमें दी गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का। यहाँ देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए, जिसमें आपको ग्रेजुएट इन साइंस एंड एमबीए चाहिए 2 ईयर का, या आपके पास बैचलर डिग्री कोई भी इंजीनियरिंग में है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नो एक्सपीरियंस इज इसेंशियल, यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और इसमें टोटल सीट देखेंगे तो 83 है।
जिसमें से अलग अलग वो आपको डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज। फिर आप देखेंगे 5th नंबर जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए, इसमें बी टेक सिंपल मांगा गया है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और टोटल सीट 8 है, जिसमें से 5 जनरल वालों को दिया गया है और EWS के लिए इसमें कुछ नहीं है। और 2 जो सीट है वो आपका OBC और SC के लिए दिया गया है, 2 और 1 सीट। तो ये आपका टोटल सीट का वेरिएशन था, अलग अलग आपका वेरी करता है इसमें सीट। यहाँ देखिए मेन जो आपका 2 पोस्ट होता है इसमें, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और एयरपोर्ट ऑपरेशन, इसके लिए ही ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए, और इस पर ही ज़्यादा फॉर्म गिरती है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए आपका जो इसका फॉर्म कब से फिल हो रहा है ये भी देखेंगे। यहाँ जो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपके पास सिंपल बी टेक होनी चाहिए और आपके पास 60% मार्क्स होनी चाहिए मिनिमम, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या और देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है, यहाँ देख लीजिए इसका फॉर्म जो आपका एज लिमिट है, एज लिमिट देख लीजिए। मैनेजर के लिए जो एज है वो आपका 32 दिया गया है, जो आपका एज काउंट होगा वो 30 नवंबर 2020 से काउंट होगा। और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो मैक्सिमम एज दी गई है 27 ईयर, जो आपका एज काउंट होगा वो 30/11/2020 तक होगा, जिसमें आपका एज जो रिलैक्सेशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग SC/ST वालों के लिए और PWD स्टूडेंट के लिए, तो उसमें आपका मिलेगा। यहाँ देखिए जो आपका फॉर्म फिल होगा स्टार्ट होगा वो 15 दिसंबर 2020 से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो 14 जनवरी 2021 तक इसका आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो उसका अभी कोई शेड्यूल डेट नहीं दिया गया है, तो आपका एग्ज़ाम में भी बाद में होगा। और इसका जो पे स्केल मेन इसका जो सैलरी मिलती है वो बहुत ही अच्छी खासी मिलती है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए देखिए लेवल 1 की सैलरी है 40,000, प्लस में आपका 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, तो 1,40,000 तक की आपके इसमें वेरिएशन होता है। और मैनेजर के लिए लेवल 3 का मिलता है, जिसमें से आपका जो सैलरी होगा वो 60,000 होगा और 3% का इसमें आपका इंक्रीमेंट होता है, जिसमें 1,80,000 तक की आपका इसमें इंक्रीमेंट हो सकती है। और इसकी जो सैलरी है बहुत अच्छी होती है। सैलरी के मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि ये मिनी रत्न कंपनी है गवर्नमेंट की, तो यहाँ ये बहुत ही अच्छी है। आप अपना एज जो होगा काउंट कर लेंगे 30/11/2020 से। जैसे ही इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा 15/12/2020 से, तो ज़रूर इसके फॉर्म को फिल कीजिए जो भी स्टूडेंट बी टेक किए हुए हैं। और देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, जो भी आपके ज़रूरत के हो। देखिए यहाँ जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए अलग से भी वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको उसमें समझने में आसानी होगी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। और इसका जो मेन है सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका नोटिफिकेशन था, तो सोचे आपको इसे रूबरू करा दिया जाए। जो भी स्टूडेंट इसके फॉर्म को फिल करना चाहते होंगे, कृपया इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप 15/12/2020 से फॉर्म को 15 दिसंबर से आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। इसका जो सेंटर होता है एग्ज़ाम का वो जनरली दिल्ली और नोएडा के एरिया में ही होता है, तो आप फॉर्म फिल करने से पहले ये समझ लेंगे कि आपका सेंटर जो होगा जनरली उधर ही होता है, दिल्ली और उसके जो एरिया आसपास के एरिया हैं। बस ये एक यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोग के लिए। तो जो भी स्टूडेंट बी टेक किए हुए हैं, फ्रेशर हैं, उनके पास अपनी डिग्री है, तो ज़रूर इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। और भी कोई नोटिफिकेशन जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आती है और इसके बारे में और आपको वीडियो फुली डिटेल में मिलेगा सिलेबस के लिए और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और इसका पिछला जो कट ऑफ गया था उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी जैसे ही इसके बारे में कोई और अपडेट देते हैं तो वो सीधा आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।